घने प्राचीन जंगल का वो दृश्य जहां ऊंचे पेड़ों के पत्तों से छन कर आती हुई सूरज की किरणें एक रहस्यमयी सी धुंध पैदा कर रही हैं। हवा में एक अजीब सी नमी है और सूखी पीली पत्तियों पर दौड़ते खुरों की वो तेज आवाज उस आदिम सन्नाटे को बुरी तरह चीर रही है। और तभी एक धनुष की डोरी के पूरे खिंचाव की आवाज और फिर तीर के हवा को चीरते हुए निकलने की वो तीखी ध्वनि गूंजती है। बिल्कुल। और वो बाण सीधे एक भागते हुए मृग यानी एक हिरण के शरीर में धंस जाता है। उसके भागने की गति अचानक टूट जाती है। मृत्यु के उस अंधकार भरे क्षण में जब वो मृग जमीन पर गिर रहा है, उसकी दर्द से भरी नजरें सीधे उस व्याध, उस शिकारी की आंखों से मिलती हैं। और ये कोई साधारण मृत्यु नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है एक नए, बहुत ही गहरे चक्र की। एक तरह से जन्म होता है वासना के उस गहरे और अटल सिद्धांत का। ये संसार का वो नियम है जहां मृत्यु के समय मन जिस अंतिम विचार या जिस अंतिम दृश्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है, वही गहरी इच्छा या आसक्ति अगले जन्म का आधार बन जाती है। मरते हुए उस मृग ने अपने अंतिम क्षण में केवल उस व्याध को देखा। उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा डर बस उस हिंसक छवि से बंद कर रह गया। और इसी गहरे जुड़ाव के कारण वो चेतना अब एक व्याध के रूप में नया जन्म लेगी। कितनी अजीब विडंबना है कि जो चीज मृत्यु का कारण बन रही है, जिससे सबसे ज्यादा खौफ है, वही चेतना का अगला रूप तय कर रही है। बिल्कुल, जैसे मृत्यु के क्षण में मन किसी कैमरे के शटर की तरह काम करता है। जो अंतिम तस्वीर खिंच गई, वही अगली वास्तविकता की नींव बन जाती है। और कमाल की बात यह है कि ये तस्वीर सिर्फ इसी जन्म की नहीं है। ये चक्र तो उस मृग से भी बहुत पहले का है। हाँ, क्योंकि ये मृग इससे ठीक पिछले जन्म में एक तुच्छ सा मच्छर था। एक ऐसा मच्छर जो किसी के पैरों तले कुचले जाते समय सामने खड़े एक मृग को देख रहा था। तो उस मच्छर की अंतिम चेतना उस मृग की छवि पर ठहर गई और वो मच्छर एक मृग बन गया। मच्छर से मृग और अब मृग से व्याध। जन्म और मरण का ये चक्र बस हमारी अंतिम वासनाओं के धागे से बुना जा रहा है। और अब वो चेतना सचमुच एक नए व्याध के रूप में जन्म ले चुकी है। वो अपने उस पिछले स्वरूप को, मच्छर या मृग होने की उस पूरी यात्रा को पूरी तरह भूलकर अज्ञानता के गहरे अंधकार में जी रहा है। घने जंगलों में क्रूरता से पक्षियों और पशुओं का शिकार करना ही अब उसका नया जीवन, उसकी नई पहचान बन गया है। उसे लगता है कि वो हमेशा से यही था, एक शिकारी। और उसकी यही क्रूर दिनचर्या उसे एक दिन वन के उस हिस्से में ले जाती है जहां पेड़ों की सघनता अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी रूप ले लेती है। एक और मृग का पीछा करते हुए भागता हांफता हुआ वो व्याध देखता है कि उसका शिकार उसकी नजरों से ओझल हो गया है। लेकिन जंगल की वो जगह कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां पहुंचते ही जैसे समय की गति धीमी पड़ जाती है। वहां एक असीम, एक अथाह शांति है। हवा का चलना भी जैसे ठहर गया है। और ठीक सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे काष्ठमौन नामक एक मुनीश्वर पूरी तरह से स्थिर ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे हैं। उनकी देह लकड़ी की तरह अचल है। काष्ठमौन यानी एक ऐसा मौन जो सूखी लकड़ी की तरह पूरी तरह शांत और जड़ हो चुका हो, जिसमें कोई भी हलचल न बची हो। पर व्याध जो अभी भी अपनी हिंसा और शिकार के उस जुनून से उबल रहा है, उस सन्नाटे को अपनी तेज आवाज से तोड़ता है। वो मुनि से पूछता है कि वो मृग जिसका वो पीछा कर रहा था कहाँ गया। मुनि अपनी शांत आंखें खोलते हैं और दिशा बताने के बजाय उनके मुख से एक ऐसा गहरा सत्य निकलता है जो चेतना को झकझोर देता है। वो कहते हैं, हे बधिक, हमको कुछ सुधी नहीं, क्योंकि हम निरहंकार हैं। हमारे साथ चित्त और अहंकार दोनों नहीं। ये निरहंकार शब्द अपने आप में एक संपूर्ण अवस्था है। ये ठीक एक ऐसे साफ आईने की तरह है जिस पर कोई धूल नहीं होती। बिल्कुल, अगर आईने के सामने से कोई आग गुजरती है तो आईना जलता नहीं है। कोई परछाई गुजरती है तो वो आईने पर चिपकती नहीं है। मुनि ठीक उसी आईने की तरह हो चुके हैं जो अपने आसपास के किसी भी कोलाहल, किसी भी भागते हुए मृग या क्रोधित शिकारी को खुद से चिपकने नहीं देते। मुनि का मन भौतिक संसार की इस भागदौड़ से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। उन्हें देखा नहीं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उनके भीतर कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो उस देखने को याद रखे। और जब वो मुनि उस व्याध को देखते हैं, उसके पसीने और रक्त से सने शरीर को, उसकी हिंसक आंखों को, तो उनके भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। वो उस व्याध को उपदेश देना शुरू करते हैं। मुनि कहते हैं, हे भाई, तूने ये क्या पाप चेष्टा का आरंभ किया है?
जिन भोगों के निमित्त तू ये चेष्टा करता है सो बिजली के चमत्कारवत हैं। बिजली का चमकना, ये एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। अंधेरी रात में जब बिजली कड़कती है तो एक पल के लिए सब कुछ बहुत साफ, बहुत चमकीला लगता है, लेकिन अगले ही पल इंसान वापस उसी घोर अंधकार में खड़ा रह जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारे वो सुख जिनके पीछे हम जिंदगी लगा देते हैं, उनका भी तो यही हाल है। वे एक पल का संतोष देते हैं और फिर हमें और अधिक खालीपन में छोड़ देते हैं। बताते हैं कि ये पूरी दुनिया जिसे वो इतना ठोस मानकर उसके पीछे भाग रहा है, वो असल में मनोमात्र है, केवल मन की ही एक कल्पना है। जैसे शून्य आकाश में अचानक प्रकट हुआ कोई मकड़ी का जाला। एक खाली जगह पर मकड़ी अपने ही भीतर से एक जाला बुनती है, उसमें रहती है और फिर उसे वापस अपने भीतर समेट लेती है। संसार का कोई ठोस आधार नहीं है। या फिर इसे बच्चों द्वारा मिट्टी से बनाई गई सेना की तरह समझें। खेल के दौरान बच्चों के लिए वो मिट्टी के हाथी और घोड़े पूरी तरह सच होते हैं। अगर कोई मिट्टी का सैनिक टूट जाए तो वे रो पड़ते हैं। लेकिन असल में वो केवल मिट्टी है। ये संसार भी बिल्कुल वैसा ही है। ये तब तक ही सच लगता है जब तक चेतना उस खेल में उलझी हुई है। जैसे ही चेतना जागती है, वो देखती है कि ये सब तो बस मिट्टी और मन का खेल था। और इसी अज्ञानता के खेल को गहराई से दिखाने के लिए मुनि अब एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो इस पूरी मुलाकात के मायने ही बदल देता है। वो बताते हैं कि ये मिलन कोई संयोग नहीं है। महान ऋषि उग्र तपा ने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक रात एक व्याध किसी मृग का पीछा करते हुए इस कुटिया तक आएगा। उसे स्वप्न और सत्य का उपदेश मिलेगा और उसके हृदय में वैराग्य जागेगा। मुनि उस व्याध को उसके भविष्य का एक बहुत ही स्पष्ट दर्शन कराते हैं। वो बताते हैं कि जब व्याध का ये वर्तमान शरीर गिरेगा तो उसकी शुद्ध चेतना, जिसे संवित्त कहा जाता है, एक राजा का रूप धारण करेगी। संवित्त, वो विशुद्ध चेतना जो एक रूप से दूसरे रूप में बहती रहती है। मौत कुछ और नहीं, सिर्फ जीवन के एक सपने से उठकर दूसरे सपने में प्रवेश कर जाना है। और वो नया सपना जो इस व्याध की संवित्त देखने वाली है, वो बहुत ही उग्र होगा। मुनि कहते हैं कि वो चेतना एक राजा बनकर कई 100 सालों तक राज करेगी। वो एक महायुद्ध लड़ेगा जहां उसका सामना विदुरात नाम के एक भयंकर शत्रु से होगा। युद्ध इतना भीषण होगा कि वो राजा अपने रथ से नीचे उतरेगा, अपने शत्रु विदुरात की टांग काटेगा और उस जीत के अत्यंत उग्र अहंकार को भोगेगा। जीत का वो अहंकार, वो क्रूरता, ये सब उसी व्याध की हिंसक प्रवृत्तियों का विस्तार है। मुनि उसे दिखा रहे हैं कि भले ही उसका शरीर राजा का हो जाए, कपड़े रेशम के हो जाएं, लेकिन जो वासना उसने एक शिकारी के रूप में बोई है, वो राजा बनकर भी हिंसा और युद्ध के रूप में ही सामने आएगी। जब तक वो संवित्त चक्र को नहीं समझती, वो बस एक सपने से दूसरे सपने में भटकती रहेगी। अपने ही भविष्य की ये भयावह तस्वीर देखकर व्याध के भीतर कुछ बहुत गहरा टूट जाता है। उसे पहली बार ये दिखाई देता है कि वो जिस मृग के पीछे भाग रहा था, वो दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसके हृदय में एक तीव्र वैराग्य पैदा हो जाता है। ये वैराग्य सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि वो स्पष्टता है जहां पुरानी चीजें अपने आप बेमानी हो जाती हैं। वो अपने हाथों से उस धनुष और बाण को फेंक देता है जिसे उसने अपनी पूरी पहचान मान लिया था। हथियार फेंकने का वो दृश्य सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, वो अपने अहंकार को छोड़ने का प्रतीक है। फिर मुनि और व्याध एक साथ स्नान करते हैं, मानो उस पुराने हिंसक जीवन को धो डालते हैं। इसके बाद वे दोनों घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद मुनि को तो निर्वाण मिल जाता है। वे जन्म मरण के इस चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन व्याध, जिसके भीतर सदियों की हिंसा भरी थी, उसे एक लंबी यात्रा तय करनी होती है। वो 100 युगों तक उसी स्थान पर तपस्या करता रहता है। 100 युग, समय का एक इतना विशाल पहिया जिसे हम समझ भी नहीं सकते। इन 100 युगों में उस जंगल का परिदृश्य अनगिनत बार बदलता है। पेड़ उगते हैं, बूढ़े होकर गिर जाते हैं, मौसम के चक्र आते जाते हैं, लेकिन वो व्याध एक पत्थर की तरह अडिग बैठा रहता है। 100 युगों की इस अकल्पनीय तपस्या के बाद ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां प्रकट होते हैं और उस तपस्वी से वरदान मांगने को कहते हैं। अब यहां व्याध जो मांगता है वो बहुत ही अद्भुत है। वो कोई स्वर्ग या अमरता नहीं मांगता। वो मांगता है कि उसका शरीर इतना विशाल, इतना ब्रह्मांडीय हो जाए कि वो अविद्या यानी इस अज्ञानता को उसकी पूर्णता में देख सके।
वो उस अज्ञानता को उसके सबसे नग्न रूप में देखना चाहता है। और वरदान मिलते ही उसका शरीर एक महाशव, एक अनंत विशाल मृत देह में बदल जाता है। ये अहंकार के पूर्ण विनाश का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। अज्ञानता को जड़ से खत्म करने के लिए पुराने अहंकार को सिर्फ बदलना काफी नहीं होता, उसे पूरी तरह से मृत होना पड़ता है, एक शव के समान। और जब वो पुराना अहंकार एक महाशव बन जाता है, तब भगवती रक्ता वहां आती हैं और उस महाशव का रक्तपान करती हैं। ये उस अविद्या के जहर को, उस पुरानी जीवन ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेने का प्रतीक है। जब वो अविद्या पूरी तरह सूख जाती है, तब उस महाशव के विशाल अवशेषों से ही वो नई भूमि बनती है, जिसे मेदिनी यानी हमारी पृथ्वी कहा जाता है। पुराने अहंकार के पूरी तरह नष्ट होने पर ही एक नई और स्थिर वास्तविकता का निर्माण होता है। मेदिनी की ये उत्पत्ति दिखाती है कि सृष्टि का आधार ही वो चेतना है जो अपने अज्ञान को पूरी तरह से जला चुकी है। अगर मच्छर से लेकर मेदिनी तक की इस महायात्रा को देखें, तो ये कहानी सिर्फ किसी प्राचीन काल के व्याध की नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सभी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी व्याध की तरह ही हैं। अज्ञानता के इस घने जंगल में लगातार एक अंधी दौड़ चल रही है। हम सभी भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं। हमारे आसपास जो इच्छाएं और वासनाएं हैं, वही असल में वो मृग हैं जिनका लगातार पीछा किया जा रहा है। एक इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरी इच्छा के रूप में आगे भागने लगती है। जैसे उस व्याध ने कभी नहीं सोचा था कि वो दौड़ उसे एक महायुद्ध वाले राजा के जीवन तक ले जाएगी। और यहीं इस कहानी का वो सबसे बुनियादी नियम वापस लौट कर आता है। यदि मृत्यु के क्षण की सबसे गहरी इच्छा ही हमारी अगली वास्तविकता तय करती है, मच्छर से मृग और मृग से व्याध, तो एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठता है। वो प्रश्न ये है कि वर्तमान में हमारा मन किस मृग का पीछा कर रहा है। आज दिन भर की भागदौड़ में, उन क्षणिक सुखों में जो बिजली की चमक की तरह है, मन किस इच्छा को इतनी गहराई से पकड़ रहा है कि वो उसका अगला रूप बन सकती है। हम अपनी आज की इन इच्छाओं से अनजाने में ही सही कल की कौन सी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं, इसी विचार के साथ उस सन्नाटे को महसूस करने का समय आ गया है। ये समझने के लिए कि जिस दौड़ में मन बेतहाशा भाग रहा है, वो मृग हमें असल में किस ओर ले जा रहा है।